महोदय, आपका मैं संरक्षण चाहता हूं और मेरे दल की तरफ से और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से ये मैं बात रखना चाहता हूं। आपने पूर्व वक्ता आदरणीय गोपाल भार्गव जी जो पूर्व मंत्री भी है, अच्छा आपने उनको वक्त दिया है। माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी जो उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने बजट भाषण 12 मार्च को सदन में प्रस्तुत किया और ये बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। माननीय सभापति महोदय, लगभग 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत हुआ है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो बजट भाषण जो किया गया है और बजट भाषण में उन वादों को, उन भाषण को पूरा करने के लिए जिन अनुदान मांगों की मदों में उनको जो बजट को प्रोविजन करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, वो बहुत सारे भाषण ऐसे हैं जो पूर्ति करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो पहले दिन से ही सरकार का बजट का जो भाषण है, मैं समझता हूं कि वो फेल हो जा चुका है और दिशाहीन हो जा चुका है। माननीय सभापति महोदय, मैं उसको आगे स्पष्ट करूंगा और मैं उसका आगे खुलासा करूंगा कि जब आपने अनुदान मांगों की मदों में उसको बजट को आपने प्रोवाइड किया ही नहीं, तो वो किस तरह से नीचे धरातल पे उतरेगा और जनता के वादों को पूरा करता हुआ बजट दिखेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जिस निवेश के दम पर प्रदेश के युवाओं को भविष्य का सपना दिखाने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने की थी, वो भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। लगभग जो निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने जो बात कही है और राज्यपाल जी के अभिभाषण पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था, उसको मैं आगे उसका मैं खुलासा करूंगा। और इस सरकार का कर्ज का मर्ज सरकार पे बढ़ता जा रहा है। माननीय भार्गव जी, सदन के अन्य सदस्यगण भी सुने कि आप कितना और मध्य प्रदेश की जनता को कर्ज में उतारेंगे, कितना उनके ऊपर कर्जा लादेंगे। माननीय सभापति महोदय, सकल राज्य घरेलू उत्पादन बढ़ा लेना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा लेना, ये सब कुछ नहीं होता है। आप देखिए राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या हो गई है, कर्जे की स्थिति क्या हो गई है, आगे मैं उसको स्पष्ट करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। लगभग ये जो बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का है, ये 31 मार्च 2026 को जब समाप्त होगा माननीय सभापति महोदय, तब तक कर्ज जो लिया है उसका ब्याज हम लगभग 28,636 करोड़ रुपए हम चुका देंगे। 28,636 करोड़ रुपए कर्ज का ब्याज हमें भरना पड़ेगा। आप मध्य प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं? एक दिन का कर्ज का ब्याज 79 करोड़ रुपए भरना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि शर्म की बात है सरकार के लिए। आपने जो पुनरावृत्ति की है, माननीय देवड़ा जी ने जो बजट को जो रखा, बजट को जो पढ़ा है, वो सब अनुदान मांगे सबकी जानकारी में है, आपने उसकी पुनरावृत्ति की है। माननीय सभापति महोदय, 4,21,032 करोड़ का बजट, और मैंने पढ़ा है कि इतने का ही कर्ज है, ऐसा सरकार कहती है। सरकार ने जो आंकड़े जो छिपाए हैं उनको मैं स्पष्ट और उसका मैं खुलासा करना चाहता हूं। आपने बजट अनुमान को जो माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां जो पढ़ा, तो जो कर्ज है आपने उसको क्यों नहीं रखा? ये जो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो बजट जो बना है, आपने क्या उसकी धज्जियां उड़ाई है, उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं 3 बजट का जो एक बजट लेखा बन जा चुका है वर्ष 23-24 का, 24-25 जो है बजट पुनरीक्षित है उसका, और ये जो बजट अनुमान है वर्ष 2025-26 का, इनका तीनों का मैं खुलासा करूंगा। दिनेश भाई,
मैं इन तीनों का खुलासा करना चाहता हूं। अब पुनरीक्षित अनुमान जो वर्ष 24-25 का जो बजट जो रहा उस समय का कर्ज माननीय सभापति महोदय सुन लीजिए, लगभग 4,62,217.71 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। बजट है आपका 4,21,000 करोड़, 4,21,032 करोड़ का कर्जा जो है सरकार ने हम लोगों के ऊपर जो कर दिया है 4,62,217.71 करोड़ रुपए का, जो 31 मार्च 2025 को ये जो अभी जो बजट वर्ष 2024-25 जो समाप्त होने जा रहा है, 13 दिन बाद माननीय सभापति महोदय हम पे जो कर्जा कितना हो जाएगा उसका मैंने उल्लेख किया है। और यही जो बजट अनुमान है जो 31 मार्च 2026 को जो समाप्त होगा उस दिन हम कर्जधारी जो हो जाएंगे उसके आंकड़े भी आप लोग सुन लीजिए, वो लगभग है 5,30,885.11 करोड़ रुपए। ये इतना कर्जा होगा जो टोटल जीएसडीपी का लगभग 30.74% होगा माननीय सभापति महोदय। और इसके पहले का जो मैंने आंकड़ा जो बताया है वर्ष 24-25 का कर्ज का और उसकी जीएसडीपी का, वो लगभग 29.99% होगा। मीन्स आने के 30% टोटल जीएसडीपी का कर्ज होगा। ये कर्ज की मैंने बात अभी आपको बताई माननीय अध्यक्ष महोदय। ये सारी जो जानकारी हमने बजट भाषण से, माननीय सभापति एक सेकंड लूंगा, बहुत विद्वान है बाला भाई, आपके 10 वर्ष के कालखंड का भी आप प्रतिशत बता दें जीएसडीपी के मान से, क्या लोन था, क्या ऋण था, क्या आप ब्याज दे रहे थे? जी आपको जारी रखा 43% था माननीय 2002-03 में टोटल